तो पॉसिबल ऑप्शंस ईरान के जो हैं वो महदूद इसलिए क्योंकि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली अमेरिका से जंग करे, क्योंकि देखें ये कुछ चीजें हमें बहुत ही सोच समझ के, यानी अकल और होश से भी काम लेना चाहिए। कोई जंगें जज्बात से डेफिनेटली जीती जा सकती हैं, लेकिन इस तरह नहीं जीती जा सकती कि आप जो है समझें कि बगैर हथियार के आप जंग जीत जाएंगे। ये कहीं पे भी ना, मैं समझता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में कोई भी स्कॉलर भी इस बात पे आपको कन्विंस कर दे कि जनाब बिल्कुल आप सिर्फ जज्बात बगैर हथियार लेके आप पहुंच जाए, नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं वो किस तरीके से उनकी वीकनेसेस सामने आएंगे। इसराइल ने जो फौरन हमला स्टार्ट किया था 61वें दिन, यानी 61 डे, और ट्रंप ने उसके बाद भी इनको मौका तो दिया कि भाई आप अनकंडीशनल सरेंडर करें। अब उसको आप फेस सेविंग कहें, उसको अपनी वर्ल्ड में दोबारा से मैगा जो इनकी पॉलिसी है, और वो उसमें यही आता है कि भाई अमेरिका कमजोर हो चुका है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जो हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से 20 साल, अमेरिका अफगानिस्तान में जंग करने के बाद जो उसके मनाजिर पूरी दुनिया में देखे, और अमेरिका में उस मनाजिर को बहुत ही पॉलिटिकली अपने फेवर में इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जब वो कैंडिडेट ट्रंप थे 2.0 प्रेसिडेंसी से पहले, जो कैंपेन कर रहे थे कि देखें आप, प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है हमारी लुटिया डिबो दी और कोई यानी कि हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा, और जिस तरीके से हमारी ये जिल्लत हुई है। तो वो जो एक पॉइंट है उसकी वजह से डेमोक्रेट्स क्योंकि इतने कमजोर हुए हुए हैं इस वक्त, लेकिन अब मेगा जो, और जो मेगा इनके सपोर्टर्स हैं और साथ में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर क्रैक्स नजर आ रहे हैं। और वो क्रैक्स इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपके पास तो अथॉरिटी भी नहीं है कि आप किसी मुल्क से जो इस तरह जंग जो है वो कर दें जारी। तो उस पर यह कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका ने वॉर थोड़ी डिक्लेयर की है, हम तो सिर्फ न्यूक्लियर जो थी फैसिलिटीज उन पे हमारा ये मिशन था और वो हमने कर दिया, और अब ईरान की जो है बॉल उनके कोर्ट में। तो इस पॉइंट को भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना मौकफ ले लिया है। इसी वजह से आज आइजैक हर्जोग जो हैं उनसे जब इंटरव्यू हुआ सीएनएन पे हुआ, मैंने उसको देखा, उनसे ये सवाल किया गया कि भैया आप ये बताइए कि अब इसराइल और क्या चाहेगा अमेरिका से। तो उन्होंने कहा कि देखें मुझे सिर्फ ये क्या आपने वो सारे जो आपके अहदाफ थे कि आपने वो मुकम्मल कर लिए, हिट कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली और विशी वॉशी होके जो है इसका जवाब दिया, और यही एक सियासत और डिप्लोमेसी एट दैट लेवल जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि वही एक डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हम अभी नहीं समझते, लेकिन ये है कि इसका ज्यादा जो खास ऑपरेशनल जो हुआ है सारा कुछ, उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने यानी ये किया, यानी कि वो बेसिकली एक पेज पे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है स्टेट ऑफ इसराइल के वो प्रेसिडेंट हैं, सेरेमोनियल प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने भी जो है उसको बिल्कुल डिफ्लेक्ट करके उनके ऊपर डाल दिया। अब यहां पर अमेरिका में जो आवाजें उठ रही हैं वो ये उठ रही हैं कि भाई जो हमला होता है किसी भी मुल्क पे, उस पे कांग्रेशनल अप्रूवल दी जाती है, वो अभी भी ट्रम्प के पास नहीं है। तो ईरान जो है वो भी इस चीज को अभी गौर से देख रहा है कि अगर वो करते हैं तो फिर तो ट्रम्प के लिए बहुत आसान होगा, कहेंगे देखें जी हम पे अब ईरान ने डायरेक्टली हमारी एयर बेसिस पे कर दिया है हमला, तो अब तो हम डायरेक्टली करेंगे। क्योंकि अमेरिका को भी इस वक्त जो ट्रम्प की जो पोजीशन है और जिस तरीके से ट्रम्प ऑपरेट करते हैं, और क्योंकि उनके अंदर ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो हमें खुल्लम खुल्ला नजर आ रही है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच इस वक्त यूएस में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उसके पस मंजर में ट्रंप तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, ये मेरा असेसमेंट है, मेरा ओपिनियन है कि जरूर चाहेंगे कि ईरान कुछ ना कुछ करे ताकि मुझे जवाब मिले और मैं अपना तारीख में जो है एक नाम लिख के चला जाऊं। लेकिन ये पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी पर ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा इस पे पुशबैक मिलेगी, और बहुत बिल्कुल। ज्यादा इसके ऊपर अपनी पार्टी से भी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी, और इवन बाज इनके जो बड़े खुल्लम खुल्ला सपोर्टर्स हैं, बड़े नामवर, आप उनको चेक कर लें, वक्त की वजह से मैं उनके नाम नहीं बता रहा हूं, वो भी खुल्लम खुल्ला ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे भाई ही अब है तो हम जीशान साहब। इवन वोट पे वहाँ पर जो हमें यहाँ पर खबरें देखने को मिली मुख्तलिफ ऑथेंटिक वेबसाइट पर, वहाँ पर लोगों की जानिब से भी कहीं ना कहीं एहतजाज किया गया क्योंकि लोग भी नहीं चाहते कि वो वॉर के अंदर जाएं। लेकिन ट्रंप साहब यही अपना बयानिया लेकर आए थे 2.0 जब आए थे कि मैं अमन कायम करूँगा पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन फिर भी ये चीज़ तो चेंज नहीं होती, एग्रेसर तो वही रहे इस सिचुएशन के अंदर। साले साहब, अब अब्बास अरागची साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि रेड लाइन अबूर कर ली है और अब डिप्लोमेसी की जगह नहीं है, अब हम अपना रिस्पांस करेंगे, वेट फॉर आवर रिस्पांस। अब वो रशिया चले गए हैं।
रशिया में पुतिन से उनकी मुलाकात है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात और इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले वो इनकी एक बात को रिस्पॉन्ड करूं कि इन्होंने फरमाया कि किसी भी इस्लामी मुल्क में ये अक्ल के खिलाफ है कि आप हथियार के बगैर लड़ें, और किसी भी इस्लामिक मुल्क के स्कॉलर में ये नहीं कहता कि आप हथियार के बगैर, वसाइल के बगैर जंग लड़ें। तो मैं उनको ये रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक जिन्होंने नज़रिया दिया पाकिस्तान का, उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो ये एक मेन हमारी ईमानी पावर है, और एक दो नजरियाती जो हमारा जो जंग था जिस पे हम पाकिस्तान बना था वो यही था। हम कम वसाइल के बावजूद, और हमेशा यही रहा है, हमेशा इस्लाम और कुफर के दरमियान जब जंग रहा, चाहे वो मदीने से लेकर अब तक, बद्र से लेकर अब तक, खंदक, खैबर, जहां भी आप देखें मुसलमान कम थे, वसाइल कम थे, घोड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट किया, लड़े और फतहयाब होकर निकले। ऐसा नहीं कि वो फतहयाब नहीं हुए। वो ट्रम्प जो अभी कुछ अर्सा पहले यमन के साथ मुज़ाकरात करने बैठा है, वो हुसियों के साथ जो मुज़ाकरात करने बैठा है, इसकी अभी क्या हैसियत है? वो अमेरिका जो एक वक्त में अपनी सुप्रीमेसी के तहत डोमिनेंस पूरी दुनिया में दिखाता था, आज वो ट्वीट करता है कि हमारे जो बॉम्बर तैयारे हैं वो बहुत आसानी से यानी सेफली निकल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर हम कह रहे हैं, लेकिन वो यानी इस तरह से यानी बात चल रही है कि यानी हमने हमला कर दिया एंड हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जब आप अटैक कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? लेकिन जो है खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ईरान क्या करेगा और क्या करने वाला है। और अब्बास इराक़ची साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई ऐसा ही था। और अब्बास इराक़ची साहब की अपनी पार्टी जो भी इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो भी अमेरिका के साथ जंग के बिल्कुल हामी नहीं थी, बल्कि ईरान में कोई भी जंग का जो है हामी नहीं था, खासतौर पर अमेरिका के साथ तो नहीं था। इसराइल के साथ भी अवाम भी उनके मुखालिफ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी मुखालिफ थी, गवर्नमेंट भी चाहते थे कि हाँ इसराइल के साथ कुछ उनको कोई जवाब दिया जाए, उनके अपनी जबान में जवाब दिया जाए कि इतने साल से वो जो है बच्चों को वहां पे शहीद कर रहा है, और इस तरह से फिर एक मुल्क के ऊपर जारहियत कर रहा है। देखें, अगर ईरान इस वक्त जवाब ना दे, और जिस तरह ईरान के वजीर खारजा ने कहा, इस तरह अगर आज जवाब ना दे तो फिर एक पैगाम जाएगा पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ यानी ईरान की बात नहीं है, फिर पाकिस्तान तक भी बात आ जाएगी, फिर टर्की के लिए भी बात चली जाएगी, फिर कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है ये नहीं कह सकता कि मेरी सॉवरिटी, मेरी सालमियत, मेरी बालादस्ती, मेरी जो है हदूद और मेरी फजाए हदूद, इसका एहतराम फिर ये नहीं रहेगा। फिर ट्रम्प के लिए, वैसे भी अरब ममालिक जो है ट्रम्प के सामने झुकते ही हैं, तो अमेरिका के सामने झुकते ही हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी कोई मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन बात अगर यहाँ तक देखें, अभी आज जो वाकई जो उन्होंने अगर हमला किया, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने फोर्डो पे हमला किया है, हमने नतंज पे हमला किया, हमने इस्फहान पे हमला किया है, जो अगर वाकई इनका हमला कामयाब होता, खुदा ना करे कि इनका हमला कामयाब हो, अगर ये वाकई रेडिएशन फैलती है, तापनाएं जो अभी कह रहे हैं इनके बारे में, तो क्या पाकिस्तान को खतरा ना होता इन रेडिएशन से? क्या अफगानिस्तान को खतरा ना होता इन रेडिएशन से? क्या पूरे मिडल ईस्ट को खतरा ना होता? इसका मतलब है कि ट्रम्प खाली ईरान को टारगेट नहीं कर रहा, वो पूरे इस्लाम को टारगेट कर रहा है, और इस वक्त पूरा इस्लाम पूरे कुफर के मुकाबले में खड़ा है। तो अब्बास इराक़ची साहब की बात बिल्कुल सही है, और इसको हम बिल्कुल विटनेस करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, शायद आज रात ही करें या चंद दिनों में करें। मैं रशिया वाली बात आपसे दोबारा आपकी तरफ आऊंगा।